के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं अभी इसके बारे में गो थ्रू कर रही हूँ, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं पता है। बट मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ आपको बताने के लिए जितना मैं समझ पाई हूँ कि ये चैलेंज क्या है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और बेसिकली ये चैलेंज कैसे मिलता है गूगल के थ्रू, कहाँ पर मुझे जाना पड़ता है, कहाँ नहीं जाना पड़ता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं, ये समझते हैं कि चैलेंज है क्या। तो बेसिकली गूगल ने अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया है मेड गेमा इम्पैक्ट चैलेंज। इस चैलेंज में क्या है, ये चैलेंज क्या है वो समझते हैं। तो जो गूगल और जो गूगल प्लस कैगल का एक एआई हैकाथॉन है, हैकाथॉन एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमारे कैगल वेबसाइट पे ही आता है। वहीं से सारे चैलेंजेस हमें पता चलते हैं कि कौन सा चैलेंजेस अभी चल रहा है। तो अभी जो रिसेंट चल रहा है वो मेड गेमा इम्पैक्ट चैलेंज चल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे मान लो कि अगर आप मेडिकल एआई, वैसे तो एआई बहुत ज्यादा सारे ही फील्ड में कवर कर रहा है, तो इसमें भी मेडिकल लाइन में बहुत सारे ऐसे एआई चले आ रहे हैं अभी के टाइम में। जैसा जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि जो अभी का जो मेडिकल इन्वायरमेंट में जो हमारा एआई जो कवर किया है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स को ही कवर किया है। अभी तक हमने बहुत ही मेजर कवर नहीं किया है एआई के थ्रू। तो जो मेड गेमा चैलेंज में ऐसा है कि हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एक ऐसा आइडिया प्रोवाइड करना है जो जैसे कि मान लो एक्सरे, अगर मान लो एक्सरे है तो एक्सरे रिपोर्ट, एआई एक्सरे रिपोर्ट को देख करके मुझे बता दे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या रिजल्ट है, क्या सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। मैं एक अपना एक आइडिया बता रही हूँ कि इस तरीके से ऐसा चैलेंज हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माई आइडिया। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर आप मेडिकल एआई मेड गेमा मॉडल यूज करके हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई यूजफुल प्रोजेक्ट बनाते हो, मतलब डॉक्टर, पेशेंट, हॉस्पिटल के काम को इजी बनाने वाला एआई सॉल्यूशन आपको मेड गेमा चैलेंज के अंदर बताना है। ओके, तो बेसिकली समझना ये है कि अब इसमें करना क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे कैगल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वहां पे आपको अकाउंट बनाना है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है। अकाउंट बनाने के बाद से आप मेड गेमा इम्पैक्ट चैलेंज को ज्वाइन करना है। चैलेंज को ज्वाइन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप वहाँ पे चैलेंज को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी बस गो थ्रू कर रही हूँ। तो मेड गेमा मॉडल थोड़ा सा समझते हैं। तो मेड गेमा एक मेडिकल एआई मॉडल है जो एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उसको बेसिकली एआई के थ्रू हम समझा सकते हैं। उसमें जो मेडिकल टेक्स्ट होते हैं या उसमें जो मेडिकल्स के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं उस एआई के थ्रू, ठीक है। तो आपको आईएसआई मॉडल को यूज करके कुछ बनाना है इसी तरीके से, जैसे एक्सरे मशीन को रीड करना, एक्सरे का जो हमारे पास रिपोर्ट आता है उसको रीड करना, एमआरआई के रिपोर्ट को रीड करना, सीटी स्कैन के रिपोर्ट को रीड करना। तो ये सारी चीजें मेड गेमा मॉडल के अंदर आता है, इस चैलेंज के अंदर आएगा, ठीक है। तो स्टेप 3 के अंदर आप क्या करते हो, आप डिसाइड करोगे कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, और ये सबमिशन का डेट 28 फेब है आई थिंक। अभी हम चलते हैं उस साइट पे, तो मैं आपको समझाती हूँ। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसा बना सकते हैं, जैसे कि मान लो, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सरे देखकर डिसीज बताने वाला कोई एआई हो, या डॉक्टर के हैंड रिटन या टाइप्ड रिपोर्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो। जैसे कि मान लो अगर डॉक्टर लिख देते हैं तो सीधे मेडिकल पे जाते हो, आप वहां से मेडिसिन लेते हो, बट आपको वो समझ में नहीं आता, उस चीज को एआई खुद समझाए कि भैया ये इस तरीके की ये मेडिसिन लिखी हुई है, और आप खुद ही उसको उसके बारे में, उस मेडिसिन के बारे में खुद ही सर्च कर लो, पता कर लो, ठीक है। और एआई जो बोले जैसे इस रिपोर्ट के बेसिस पर ये रिस्क हो सकता है, इस तरीके का हमें रिपोर्ट, मतलब इस तरीके की चीजें एआई बनानी है। हॉस्पिटल की डेटा से समरी बनाना है, ठीक है। उसका जो डेटा, जो भी हमारा डेटा होता है उससे रिलेटेड समरी बना सकते हो, या मेडिकल चैटबॉट कुछ बना सकते हो, जैसे कि सिर्फ सजेशन देने वाला ही नहीं, मतलब डॉक्टर ही नहीं, कुछ मेडिकल चैटबॉट, मतलब उसकी वेबसाइट पे जाके चैटबॉट बना सकते हो जो आपको सजेस्ट कर सके, ठीक है। जैसे सजेशन देने वाला या डॉक्टर, मतलब इस तरीके से बना सकते हो आप। तो ये सपोर्ट टूल होना चाहिए। बट मैं ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा, बट एक तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ आपको मेंटल पीस मिल सकती है अगर ये सारी चीजें आप बनाते हो खुद ही, मतलब घर बैठे ही कुछ ना कुछ एनालिसिस तो कर ही लोगे इन सभी आई के थ्रू, ओके। तो इसमें फोर्थ स्टेप क्या है आपको इस चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए, कैगल का ऑनलाइन नोटबुक वहां पे दिया हुआ है, हमें वो यूज करना है, ठीक है। पाइथन प्लस मेड गेमा मॉडल है,
उसमें पाइथन में ही सारा कोड होगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, जो भी है बेसिक वगैरह वो आप कर ही लोगे। और उसमें ये दिखाओ कि मॉडल कैसे यूज हो रहा है, जो भी आप मॉडल बनाना चाहते हो आइडियाज आपका होगा, बस आपको वहां पे सारे नोटबुक्स और सारे मॉडल्स, सारा जो कोड है आपको वहां पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद से वो लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद से अगर आपका अगर सेलेक्ट होता है तो वो आपका वो मार्केट में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हैवी प्रोडक्शन ऐप बनाना, जैसे कि बहुत ज्यादा हैवी ऐप बनाना नहीं जरूरी, बस आपको आइडियाज देना है, ओके। और इसमें ऐसा होना चाहिए कि आपका जो डेमो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और जो आपका आइडिया हो ना वो क्लियरली इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए जब भी जो भी आइडिया वहां पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो उसमें एक्सप्लेन करो, जैसे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जो चैलेंज वहां पे दोगे, आप जो आइडिया दोगे तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको वहां पे उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, और मेडगमा का यूज कैसे किया है मैंने, रियल लाइफ का इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल आप उनमें चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश हिंदी मिक्स करके उनको बताओ, दोनों चलेगा, ठीक है। वहां पे ऐसे इस तरीके से आइडिया सबमिट कर लोगे, ओके। तो कैगल पर सबमिट बटन से, वहां पे सबमिट बटन है, ठीक है। वहां पे सबमिट बटन से क्लिक करके सबमिट करना है, नोटबुक प्लस डिस्क्रिप्शन अपलोड करना है, जो कि वहां पे नोटबुक है, ठीक है। और डेडलाइन से पहले करना है, जो कि फरवरी 2026 के आसपास का डेडलाइन है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि इसके फायदे क्या है। फायदे इसमें कुछ प्राइज है, जो मेडल्स हैं, प्लस दूसरा जो है इसमें गूगल का मेडिकल एआई पर, अगर मान लो गूगल आपका अगर आइडिया सेलेक्ट होता है तो गूगल आपके एआई मॉडल पे काम करेगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाएगा, आपका आइडिया बस सेलेक्ट होना चाहिए। प्लस आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है, या फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा ये वहां से। और प्लस आपका जो लिंक्डइन होगा और जो आपका रिज्यूमे होगा ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ या छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हो अपना आइडिया, एटलीस्ट आपके पास कुछ आ तो रहा है, आपके दिमाग में अगर कुछ आएगा तो आप बताओगे एटलीस्ट उनको, यहाँ मेरे पास ये आइडियाज है, कुछ अपने दिमाग का यूज करो, ठीक है। तो फोकस रखो आइडियाज प्लस एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताना है, ऐसा चीज बताना है ताकि उनको समझ में आए, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये समझाती हूँ थोड़ा सा कि इस पे चलते हैं। अभी तक तो ये हो गया चैलेंज, मतलब मैडगेमा का इम्पैक्ट चैलेंज, आप कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हो उसके। तो अब जाते हैं कि ये चैलेंज परफॉर्म कहाँ करना है। तो आपको कैगल पे जाना है, ठीक है। कैगल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पहले तो ये भी समझ लेते हैं कैगल होता क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने क्लिम्पस आपको दिया है, बट इसमें समझते हैं कैगल होता क्या है। तो कैगल जो है ना वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डेटा साइंस, एआई या मशीन लर्निंग या फिर कोडिंग कंपटीशन या फिर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे। और वहां पे बहुत सारे ऐसे कंपटीटर्स भी हैं जहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि मतलब ये मेरा आइडियाज है और कैसे हम, मतलब बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं। आप वहां पे कगल पे जाओगे तो डिस्कशन वाली जब साइट पे जाओगे तो वहां पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपने आइडियाज को डिस्कशन कर सकते हो। तो इससे आपका थोड़ा सा काफी ज्यादा आप उस फील्ड में प्रो होगे, ओके। तो सोचो कगल को एआई डेवलपर का प्लेग्राउंड प्लस कंपटीशन प्लस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि कैगल का यूज किस लिए होता है। तो हम एआई या एमएल कंपटीशन होता है कैगल पे, ठीक है। कंपनीज जो होते हैं कैगल पे होते हैं वो हमारे गूगल होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट होता है, ओपन एआई होता है, और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी जो कैगल पे ये सारे कंपटीशन होते हैं। जितना मैंने बताया गूगल से रिलेटेड कंपटीशन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कंपटीशन है तो ओपन एआई होता है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन होता है, ओके। तो रियल प्रॉब्लम देते हैं और वहां पे बताते हैं, और इस प्रॉब्लम का एआई सॉल्यूशन वहां पे बनाओ। इसलिए कैगल अभी के मार्केट में आया हुआ है कि ये सारा एआई का सॉल्यूशन ही हमें बनाना है, ठीक है। तो मैडगेमा इम्पैक्ट चैलेंज भी ऐसा ही एक कंपटीशन है जैसा कि मैंने अब बताया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कैगल पर जो हमारा फ्री ऑनलाइन कोडिंग है, मतलब लैपटॉप का सेटअप जरूरी नहीं है कि आपको चाहिए, आप ऑनलाइन पाइथन कोड वहां पे लिख सकते हो, कुछ इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। वहां पे फ्री जीपीयू और सीपीयू मिलता है कैगल पर, ठीक है। और बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा बेस्ट साइट है, ओके। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा सेट के बारे में। डेटा सेट मतलब फ्री डेटा, ओके। फ्री डेटा कैगल पर आपको मेडिकल डेटा भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा,
आपको कैगल पर इमेजेस भी प्रोवाइड हो जाएंगे, आपके वहाँ पे टेक्स्ट भी प्रोवाइड है और CSV फाइल भी प्रोवाइड है। सब सब फ्री मिलता है प्रैक्टिस के लिए। बेसिकली वो लोग कैगल ये सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए आपको डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि आप कैगल पे जाओ और उसको थोड़ा सा गो थ्रू करो कि क्या है, और उसके बारे में जानो। मैं जितना मैं समझ पाई हूँ उतना मैं आप लोग को बता रही हूँ। जितना मैंने इसको गो थ्रू किया है उसके हिसाब से मुझे ये सारी चीजें वहां पे लगा, तो मैं आपको वो सारी डिटेल्स दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा नोटबुक क्या होते हैं। वहां पे हमें ऑब्वियसली कि अगर हम कंपटीशन कोई भी आइडिया अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो नोटबुक हमें मतलब नोटबुक देना ही पड़ेगा। मतलब वहां पे लिख करके तभी तो आइडिया सबमिट करोगे आप, ठीक है। तो जो नोटबुक का है हम चलते हैं थोड़ा सा। तो जो नोटबुक क्या नोटबुक कैगल का जो नोटबुक है वो ऑनलाइन पाइथन फाइल होती है, ठीक है, जिसमें हमारा कोड होता है और आउटपुट्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन सब एक जगह ही होता है नोटबुक में। ओके, तो ये बिल्कुल जिप्टर आपने पता नहीं यूज किया है कि नहीं किया है, जिप्टर नोटबुक जैसा ही होता है। वहां पे आप जाओगे तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड रहेंगी, कोड होता है, आउटपुट होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, सब एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैगल का जो बेसिक फ्लो है बेसिकली आपका ये है कि पहले तो आपको कैगल पे अकाउंट बनाना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके वजह से कंपटीशन जो भी वहां पे दिया रहेगा, जो रिसेंट कंपटीशन है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नोटबुक ओपन करना है, उस नोटबुक पे जो भी चैलेंज है वो लिखना है, फिर वहां पे कोड लिखना है, फिर उसको उसी नोटबुक पे फिर कोड को रिजल्ट दिखा दो, फिर सबमिट कर दो। बस इतना ही काम है कैगल पे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है और आप जो गो थ्रू करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि कैगल यूज क्यों करते हैं, इस टाइप को, मतलब किस टाइप के लोग यूज करते हैं कैगल को। तो कैगल को जो स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी यूज कर सकते हैं, AI ML डेवलपर भी यूज कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी यूज कर सकते हैं और इवन बिगनर्स भी कैगल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस होना थोड़ा सा, मतलब इसमें कैगल को यूज करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है। तो अभी तो इस तरीके से मैंने आपको कैगल के बारे में समझाया। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि मैडगेमा चैलेंज प्लस कैगल का क्या रिलेशन है। तो जो मैडगेमा चैलेंज है ना वो कैगल पर होस्टेड है, मतलब वहां पे होस्ट किया गया। आपका कोड, आपका एक्सप्लेनेशन, आपका डेमो सब कैगल पर ही सबमिट होगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से आपके सारे आइडिया सबमिट होंगे, वहीं पे रिव्यू होंगे, आपको वहीं पे चैलेंजेस रिव्यू होने के बाद आपका जो आपको प्राइस दिया जाएगा वहीं पे दिया जाएगा, सब कुछ आपको वहीं पे दिखेगा, ठीक है। इसलिए कैगल को समझना बहुत ही जरूरी होता है कि कहाँ पे कैसा फ्लो है कैगल पे, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैगल बिगनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये फ्री है, ऑनलाइन है, रेडीमेड एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, वहां पे कम्युनिटी हेल्प मिल जाएगा, डिस्कशन के लिए हेल्प मिल जाएंगे, ठीक है। तो तो ये सारे नॉलेज आपको देने के लिए था, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अभी मैं इस पे गो थ्रू कर ही रही हूँ, मैंने अभी आइडिया बस सोचा है, बट देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आई डोंट नो अ सिंगल लाइन ऑफ द पाइथन, बट हाँ मुझे अगर एक्सपीरियंस है तो मैं उसको समझ सकती हूँ। तो विल गो थ्रू इट, और मैं अगर इसको करती हूँ और आईडी सबमिट करती हूँ तो मैं उसको जरूर आपको शो करूंगी। तो थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं। कैगल का वेबसाइट हमने अभी तक तो थ्योरेटिकल ही बताया है। एक मिनट में आप पोस्ट लेके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइट दिया वो योर वर्क है, प्योर प्रोफाइल है, योर ग्रुप है, सेटिंग से साइन आउट है, ठीक है। तो ये मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पर जाएंगे तो यहाँ पे 2 दिन हुए हैं मुझे, तो ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताएगा एक्सपर्ट है कि नहीं। यहाँ पे आपका डेटा सेट होगा जो कि फ्री में मिलेगा बिल्कुल। ये नोटबुक होगा जिसमें सारे कोर्स वगैरह डिफाइन है। कंपटीशन है जो कि एक ही कंपटीशन मैंने ज्वाइन किया अभी तक। डिस्कशन है, कोर्सेज है, टोटल कोर्सेज वहां पे जैसे ही आप नोटबुक वगैरह बनाएंगे तो कोर्सेज वहां पे डिफाइन हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप दिया है, देखिए आपको प्रॉपर स्टेप दिया है कि रन योर फर्स्ट नोटबुक। आपको सबसे पहले वो नोटबुक पे जाना है, कोड लिखना है, सारा कुछ अपना सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका टिक मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके वजह से ज्वाइन कन्वर्सेशन करोगे, कास्ट योर फर्स्ट अपवोट करोगे, फिर उसके वजह से कंपटीशन जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद से कंपटीशन का जो भी रिवॉर्ड होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा कंपटीशन पे। क्या कंपटीशन अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, तो जो न्यूली लॉन्च हुआ है यहाँ पे सारे कंपटीशन आपको दिख जाएंगे। आपको जो ज्वाइन करना है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड वाले एरिया में। कोड वाले एरिया में आप यहाँ पे न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे जो भी रिसेंट व्यू वगैरह है आप वहाँ पे देख सकते हैं।
प्लस मॉडल, आपको जो मॉडल लेना है वो मॉडल यहाँ पे ले सकते हैं। आई मॉडल्स, ऑल मॉडल, टास्क, डेटा टाइप, फ्रेमवर्क, पब्लिशर, सारी मॉडल्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। अभी देखिए फंक्शन गेमा का मॉडल्स है, तो यहाँ पे फंक्शन गेम हो गया। अब आते हैं, हमारा जो एक्टिव कंपटीशन है वो ये है, मेडगेमा इम्पैक्ट चैलेंज। यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि अभी तक जो हुआ है हमारा रीशेप ऑलरेडी, एआई ऑलरेडी रीशेपिंग द मेडिसिन फ्रॉम डायग्नोस्टिक टू ड्रग डिस्कवरी। अभी तक तो इतना ही है, बट मैनी क्लिनिकल इन्वॉल्वर कांट रिलाई ऑन लॉट्स। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे बड़े बड़े काम नहीं कर सकते एआई, अभी तक तो बस थोड़ा बहुत रीशेप कर रहा है मेडिसिन के मार्केट में, कि लाइक उसको ड्रग को डायग्नोस करने के लिए एआई अभी तक कितना काम किया हुआ है। दे नीड टू अडॉप्ट प्राइवेसी फोकस्ड टूल दैट कैन रन एवरीवेयर, ठीक है। जहां पर केस अगर डिलीवर्ड होता है तो सारी जगह वो मेडिकल, मतलब मेडिकल में प्रॉपरली ये एआई को पूरा ही बूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैलेंज उन्होंने बताया ताकि यहाँ पे सबके सारे लोग आईडीज, ऑब्वियसली इतने लोग, अब यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेंट जो है वो 1857 इंट्रेंस है, ठीक है। इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, 14 टीम्स बन चुके हैं, 14 सबमिशन जब से ये चैलेंज हुआ है, स्टार्ट हुआ है, 14 सबमिशन हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन है यहाँ पे, और आइडियाज भी सबमिट हो रही हैं, तो अगर आप चाहें तो आप आइडिया सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि हाईली क्वालिटी डाटा डिस्क्राइबिंग यूज ऑफ स्पेसिफिक HIADF मॉडल। और समझते हैं कि HIADF मॉडल होता क्या है। HIADF मॉडल होता है, उसका मतलब है गूगल हेल्थ AI डेवलपर फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने एक प्रॉपर फाउंडेशन बनाया हुआ है इसका, ताकि आप आइडिया सबमिट करें और ये सारा हेल्थ केयर के फील्ड में ही बूम हो, ओके। तो ये हमारा फुल फ्लेज डेमोस्ट्रेशन एप्लीकेशन चाहते हैं। आप जो भी आइडियाज क्रिएट करोगे, ठीक है, जो एक आप इस तरीके की एप्स को बिल्ड करो जहाँ पे स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो हो, सपोर्ट पेशेंट्स कम्युनिकेशन, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन कर सके, और फैसिलिटेट डायग्नोस्टिक और यूज सॉल्यूशंस टू डेमोस्ट्रेट हाउ दिस टूल कैन इनहेंस हेल्थ केयर फील्ड, ओके। तो ये प्रॉपर ही हेल्थ केयर फील्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया अगर डिस्कस करें तो 20% आपका AHIDF मॉडल होना चाहिए, प्रॉब्लम डोमेन 15% डिस्कस होना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर कैसे, इफ द सॉल्यूशन बट व्हाट इम्पैक्ट वुड इट हैव, मतलब जो आप सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं वो कितना इम्पैक्टफुल है, मार्केट में कितना चलेगा, ये सारी चीजें। अब प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, वो आपका 20% कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और आपका एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, अगर हम मान लो इस प्रोडक्ट को अगर वो लॉन्च करेंगे तो इसका कितना किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और इसका कैसा कम्युनिकेशन कितना किस तरीके से बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसमें 30% पूरा मिला के जो हमारा क्राइटेरिया है, जैसे इफेक्टिव यूज, हमारा एप्लीकेशन हो गया, प्रॉब्लम डोमेन हो गया, इम्पैक्ट पोटेंशियल हो गया, प्रोडक्ट फिजिबिलिटी हो गया, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये पूरा मिला के आपको 100% देना है, ठीक है। टाइमलाइन जो है वो हमारा 13 जनवरी से स्टार्ट है, अभी तक 14 सबमिशन हो चुके हैं और हमारा 24 फरवरी को डेडलाइन है, ठीक है। और मार्च 27 में ये हमारा रिजल्ट अनाउंस करेंगे, जो भी आप आइडिया सबमिट करेंगे, ठीक है। और जजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे जजेस हैं जो आपके सारे आइडियाज को गो थ्रू करेंगे और उसके हिसाब से आपको इस कंपटीशन का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब कोड में डिस्कशन भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न करने के लिए वहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे कि पाइथन आप लर्न करना चाहते हैं तो वो है, इंट्रो टू द मशीन लर्निंग ये भी है, पांडास भी है जो आप मतलब लर्न कर सकते हैं, डेटा विजुलाइजेशन भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ही कैगल पे, और जो भी आप वर्क सबमिट करेंगे वो वर्क के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा वीडियोस का पार्ट, और मैंने आपको मैक्सिमम चीजें समझा दी है। बस अब तैयारी है कि इस कंपटीशन को कैसे अंजाम देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody